अस्सलाम वालेकुम। आज हम पकवान चैनल पर, जैसे कि आप उसकी बहुत अच्छी अच्छी मशहूर मशहूर रेसिपीज़ देखी होंगी, वहाँ पर इनवाइट किए गए हैं कि हम आपको एक ज़बरदस्त किस्म की फ्रूट सैलेड, एक हेल्दी सैलेड, एनर्जेटिक सैलेड बताएं। तो मैं आपको इस पकवान चैनल के ज़रिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जो बिल्कुल आपके घर के तमाम इंग्रेडिएंट से ही बन सकती है और ऑलमोस्ट आजकल हर घर में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इससे बड़ी मज़ेदार किस्म की एप्पल सैलेड आप बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा ली जाती हैं तो फिर ये ठंडी ठंडी सैलेड आपको एक नया ही ताजगी देगी। चलिए हम बताती हूँ। इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं और ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐसे ही हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल पास्ता बॉयल, और आपने उसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है, लेकिन आपने उसको मैशी नहीं बनाना है। इसके अलावा एप्पल में डाइस में भी काटने हैं, लेकिन आपने पहले तो छिलके के साथ भी काटने और छिलके के बगैर भी। रेजिन, किशमिश है, शिमला मिर्च है, गाजर है, उबले अंडे हैं, लेकिन इसमें से आपने जर्दी को निकाल देना है क्योंकि ये जो है ये हम सैलड में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए वाइट और मेयोनीज़। ये तमाम चीज़ों से हम बनाएंगे अपनी एप्पल सैलड को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सैलड। सैलेड बनाने के लिए हमने पहले ड्रेसिंग बनानी है। हमने 2 टेबल स्पून, ये वाले 2 स्पून, आप इसे टी स्पून कह सकते हैं लेकिन थोड़े बड़े मेजरमेंट में भर के 2 शुगर लिए हैं। एक इस साइज़ के स्पून से हमने ऑयल लिया है। अब इसके साथ साथ हम इसमें एक पूरा भर के ब्लैक वाइट पेपर का डालेंगे और ऑलमोस्ट 4 टीस्पून जो है हमने मेयोनीज़ ली है, ये हम पूरी इसमें डालेंगे। और इसके साथ साथ हमने तकरीबन 4 टीस्पून ही हमने क्रीम ली है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इन चीज़ों को हटा लेंगे और हम इसको बीट करेंगे। ठीक है, ऑयल के साथ हम इसे बीट करेंगे और इसकी हम अच्छी सी क्रीमी सी सॉस बना लेंगे। बाकी तमाम चीज़ें हम इसी में डालेंगे, जैसे कि हम इसमें डालेंगे 1 बाउल पास्ता। ठीक है, ये वाला बाउल पास्ता का। ठीक है, इसके साथ हम इसमें एप्पल डालेंगे। इसके साथ हम इसमें अब डालेंगे ये पील किए हुए एप्पल, इसको हमने पील किया हुआ था। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी कैरेट। ठीक है, रेसिन्स, ठीक है, किशमिश हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये एक एग। ठीक है, एग जो है बेसिकली सीज़न के हिसाब से आप इसको हेल्दी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको डेकोरेट करके आपके सामने लेकर आते हैं। ये विंटर सैलेड इसलिए कहा जाता है कि इन अंडों के आप देसी अंडे यूज़ कर सकते हैं और रेसिन्स की जगह और भी आप किशमिश की जगह और ड्राई फ्रूट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं। मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल थोड़ा सा किया है, ये भी डाल सकते हैं आप। और इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं। और सर्दी के मौसम में जब आप कोई ड्राई चीज़, जैसे फ़िश आप ले रहे हैं, फ्राइड आप चिकन ले रहे हैं, उसके साथ ये क्रीमी सैलड जो है एक मॉइस्चर आपको प्रोवाइड करेगी और आपके जो बेसिकली आपकी ड्राइनेस उसको ख़त्म करेगी। इट्स वेरी हेल्दी सैलड, डू ट्राई दिस। और थैंक यू, आई विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।